कल होगी शुरुआत कश्मीर के लोगों की तकदीर की फेज 1 से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी इस वक्त मुझे देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल फेज 1 की शुरुआत जो है वो होनी है साउथ कश्मीर से। ये बिस्मिल्लाह होगा और साउथ कश्मीर के रहने वाले इस वक्त बाकायदा तौर पर खुश होंगे और नुमाइंदे इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर दुआएं मांग रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल का इंतजार कश्मीर के लोगों का खत्म होने जा रहा है। असेंबली में अपना नुमाइंदा लोग चुनेंगे, अपना सरबराह चुनेंगे और इसी के साथ साथ लोग बाकायदा तौर पर इस वक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो अपने अंगूठे से जवाब दे उन तमाम सियासतदानों को जो कहीं न कहीं कश्मीरी लोगों के साथ फिर फर्क करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द टाइप राइटर, मैं हूं जावेद खान। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा कश्मीर के इंतखाबात को लेकर। जिस तरीके से अभी कश्मीर में इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर चल रही हैं और कल ये तैयारी इख्तिदाम पजीर हो जाएगी साउथ की, क्योंकि कल साउथ वाले जितने भी लोग हैं वो अपने अंगूठे से उन नुमाइंदों को जवाब देंगे जो कहीं न कहीं उनके साथ इस्तेसाल करते थे और उन नुमाइंदों को चुनेंगे जिसको वो चुनना चाहते हैं। 10 साल का इंतजार है कश्मीरी का। 10 साल से कश्मीरी लाचार था, बेबस था। 10 साल से कश्मीरी के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं था। 10 साल से कश्मीरी को कोई अपना सियासतदान नहीं मिला। 10 साल से कश्मीरी को कोई ऐसा रहबर नहीं मिला और 10 साल बाद जो है कश्मीर में स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस को अगर देखें तो साउथ कश्मीर में फेज 1 की स्टार्ट होगी और फेज 1 में 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, यानी कि 24 असेंबली सीट्स हैं और इन्हीं 24 असेंबली सीट्स में सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि शुरुआत में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो ये बात इस हवाले से बताना चाहूंगा कि पुलवामा जो सबसे खतरनाक एरिया माना जाता था, उसका डिस्ट्रिक्ट पुलवामा खतरनाक एरिया माना जाता था, वहां भी पोलिंग बाकायदा तौर पर पिछली बार भी हुई। इस बार क्या नताइज निकलेंगे वो भी देखने वाली बात जरूर होगी। डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, इसी के साथ साथ अनंतनाग हो, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान या फिर मुख्तलिफ जितने भी ऐसी जगहें हों जिसपे अब जो है वो इंतखाबात किए जा रहे हैं। हालांकि मैं बात करना चाहूंगा कि फर्स्ट फेज में जो है ये साउथ आता है, सेकंड फेज में सेंटर और फिर नॉर्थ की बारी आती है। तो फिलहाल के तौर पर अगर देखें तो फर्स्ट फेज में कुल मिलाकर अगर देखें तो 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 24 सीट्स हैं और इसी के साथ साथ ये भी आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि शोपियान हो वो भी, उसमें भी कल फैसला हो जाएगा और इसी के साथ साथ सेकंड फेज में अगर देखें तो 26 सीट्स की लड़ाई होने जा रही है जो कि सितंबर 25 को होने जा रही है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तीसरी फेज की तो उसमें 40 सीटें होने वाली हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो फिलहाल के तौर पर इस वक्त इंतखाबात की तैयारियां जो चल रही थी वो बाकायदा तौर पर उरूज पर थी और इन्हीं के चलते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस दिखा है। पीडीपी और बीजेपी मकान में अकेले हैं, पीडीपी और बीजेपी अकेले मैदान में लड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आए हैं और इसी के साथ साथ इंजीनियर रशीद का भी बाकायदा तौर पर वापसी हुई है। जमाते इस्लामिया भी इसमें हिस्सा ली हुई है, हुर्रियत के कुछ लीडर भी इसमें हिस्सा लिए हुए हैं और इस असेंबली में ये साबित होगा कि आखिरकार कश्मीरियत क्या चाहती है, कश्मीरी लोग क्या चाहते हैं। क्या इस बार कश्मीरियत सेंटिमेंट्स को देखकर वोट देगी या फिर डेवलपमेंट को देखकर वोट देगी। तो फिलहाल के तौर पर कुल मिलाकर अगर देखें तो मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाए और ज्यादा से ज्यादा अपने कमेंट्स रखें। फिलहाल के तौर पर कल कश्मीर का बाकायदा तौर पर एक शुरुआत हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसके बाद क्या कुछ हिसाब नजर आएगा, किस तरीके से हिसाब नजर आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर कश्मीरी लोग बेसहारा हैं, इन्हें सहारे की सख्त जरूरत है। नए कश्मीर का जो दावा हुआ, नया कश्मीर कुछ खास दिखा नहीं और जिस तरीके से डेवलपमेंट का वादा किया उस डेवलपमेंट से खास लोग मिले नहीं और इसी तरीके से वैकेंसीज का जिस तरीके से दावा किया वो वैकेंसीज अभी तक नजर नहीं आई। इस वक्त हर एक इंसान परेशान है, चाहे वो किसी भी तबके से हो, किसी भी शोबे से हो, इस वक्त वो भी परेशान है, अपनी परेशानियों से दो चार हैं, तालिबे इल्म इस वक्त परेशान है। तो फिलहाल के तौर पर कल शुरुआत साउथ कश्मीर से होने वाली है फर्स्ट फेज की। इसमें किस तरीके की लोगों की शमूलियत रहती है आने वाला वक्त ही बताएगा। आप दिखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।